आज की वीडियो में हम ये बजाज की तरफ से आने वाले GX1 मिक्सर ग्राइंडर का एक ओवरव्यू, अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले कि ये कैसा रहेगा मिक्सर आपके लिए। वैसे सस्ते दाम पे आने वाला काफ़ी अच्छा रिलायबल मिक्सर ग्राइंडर है। ये बजाज की तरफ से आता है तो ब्रांड वैल्यू और रिलायबिलिटी आपको इसके साथ मिलती है। वैसे इसकी प्राइस वेरी करती है 1800 से 2000 के बीच में, बट इसे मैंने फ्लिपकार्ट बिग बिलियंस डे में 1700 रुपीज़ में ऑर्डर करा था। तो कुछ इसकी खास बातें आप देख सकते हैं। फ्री होम सर्विस लिखा है प्रोडक्ट वारंटी के बीच में, तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है बट मे भी कभी काम आ सकता है। और 2-in-1 फंक्शनल ब्लेड है इसमें। जो इसके जार्स है उसके बारे में बात करूँगा। 1 ईयर की वारंटी मिलती है आप इसमें। तो ये जो दोनों पॉइंट्स रिलेटेड है कि अगर आपको 1 ईयर वारंटी के अंदर 500 वॉट्स का इसमें पावरफुल मोटर मिलता है। तो ये काफ़ी चीज़ें, मतलब ये जो पॉइंट है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बाई करते टाइम। तो इसमें जो मोटर है वो 500 वॉट का है, तो इसी से बहुत ज़्यादा प्राइस वेरी करते हैं। आप इस तरफ भी देख लें बजाज GX9, जिसके बारे में कुछ लिखी हुई है बातें, और यहाँ पर सेम चीज़ें हिंदी में दी हुई है। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स बेसिकली मैंने कर लिया है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो मैं अभी आपको सारी चीज़ें पहले निकाल लेता हूँ, फिर बात करते हैं आगे। तो ये हमारा मेन कंपोनेंट है इस मिक्सर ग्राइंडर का। देखिए यहाँ पे कुछ पॉट्स भी लग गए हैं जो शायद मैंने पहले खोला था उस कारण से लगे होंगे। तो और यहाँ पे हमें इसके साथ 3 जार्स मिलती हैं। एक जार ये है, देखिए ये तीन जार्स हमें मिलते हैं इसके साथ, और जिसमें से सबसे बड़ा ये वाला जार है। और इसके मतलब ये जार्स में अगर आप ब्लेड देखें तो ब्लेड मुझे ज़्यादा वैसे उतना इफेक्टिव नहीं लगे, पर यहाँ पे 2 ब्लेड्स हैं इधर ऊपर नीचे, अगर आप देख पा रहे हो तो ब्लेड्स कैसे हैं इसके। और अगर बिल्ड क्वालिटी की आप बात करें तो पहले ही मतलब आप जैसे ही आप इसको उठाओगे आप समझ जाओगे कि बिल्ड क्वालिटी मतलब ठीक ठाक है। उतनी अच्छी भी बिल्ड क्वालिटी नहीं है ये, क्योंकि प्राइस के हिसाब से, बट काफ़ी ज़्यादा सही है ये। और जो कई सारे मिक्सर ग्राइंडर्स में तो यहाँ पे आपको नीचे देखने के लिए मिल जाता है एक खाली ग्लास, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। और हैंडल की बात करें तो वो भी ज़्यादा स्टर्डी नहीं है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा सही से जोड़ा नहीं गया है इसे, बस ठीक ठाक काम है। अगर आपकी ये फर्स्ट बाई है मिक्सर्स की तो आई कैन अस्योर यू कि आप मतलब इससे दुखी नहीं होने वाले। अब ये हमारा जो सबसे छोटा वाला जार है इसमें चटनियाँ वटनियाँ बनाने का काम आती हैं, तो उसकी भी ब्लेड आप देख पा रहे होंगे, ऐसी ब्लेड है इसकी ये वाली। तो ये छोटा है, जनरली इतने छोटे जार्स मिलते नहीं हैं, पर अगर ये है तो काफ़ी अच्छा, ये मैं प्लस पॉइंट मानता हूँ इसके साथ, क्योंकि कई बार होता है आपको बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, तो ये सही है उस हिसाब से। और फिर जो मीडियम साइज़ का जार मिलता है वो हमें ये वाला है। इसमें भी हमें नॉर्मल ब्लेड्स दी हुई थी, तो हमें सिर्फ डबल ब्लेड्स इस वाले में देखने मिलती है, बट इन दोनों ही जार में हमें नॉर्मल ब्लेड्स मिलती है। और यहाँ पर आपको ऐसे रबड़ का दिया हुआ है जिससे ग्रिपिंग अच्छी हो जाए, और जो सामान है वो बाहर ना है, तो आपको अच्छे से इसे प्रेस करना पड़ता है बंद करने के लिए। अब हम आ जाते हैं, जार्स को रखते हैं साइड में, अब हम मेन कंपोनेंट में आ जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें से एक कॉर्ड लेंथ भी है। तो कॉर्ड लेंथ मेरे हिसाब से 1 मीटर के करीब है। और अगर यहाँ पे आप पावर प्लग को देखें तो ये भी ठीक ही ठाक है, 2 पिन पावर प्लग है, और ये नॉर्मल सभी प्लग्स में लग जाएगा, तो ये एक एडवांटेज है। आपको अलग से कोई एक्सटेंशन या बाकी कुछ चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉर्ड की जो मजबूती है वो भी नॉर्मली है। वैसे ब्रांड बहुत अच्छा है बजाज, इसलिए मैं कहूँगा कि इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा कूलर है। यहाँ पे हमें नॉब दिया हुआ है जिसमें हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 स्पीड्स दी हुई हैं। यहाँ बजाज की ब्रांडिंग मिल जाती है हमें, और यहाँ पे ओपनिंग है कुछ। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें फ्यूज़ दिया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है इन द केस अगर कोई पावर में डिफ़ॉल्ट आता है या वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाती है। और यहाँ पर हमें एक ग्रिप दिए हुए हैं जिससे चीज़ें हिले ना, और सही से ये ग्राउंड में बैठ भी जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे नीचे आपको मैकेनिज़म्स दिख रहे होंगे, उतनी अच्छी तरीके से कवर नहीं करा गया, बट ये कोई परफॉर्मेंस में इशू नहीं डालता है। तो फिर आप देखिए यहाँ पर हमें नॉब्स मिल जाता है। अभी हम टेस्टिंग भी करने वाले हैं, और यहाँ पर वो जो है जो यहाँ पर हमें ये मिल जाता है जिसमें हम इसको अटैच करते हैं। तो इसका अटैच करने का भी मेथड है, हमें पहले यूँ यहाँ पर ऐसे डालना है, ऐसे करके एंड देन फिर इसे हमें रोटेट कर देना है, एंड रोटेट हो जाता है। फिर आप यहाँ सो गाइस अभी टमाटर से टेस्टिंग कर लेते हैं, हम देखते हैं कैसा होता है। तो जैसा मैंने बताया उसको यहाँ पर ऐसे फिक्स करना है हमें। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई मिक्सर या
ग्राइंडर बाई कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूरी तरीके से देख लें। और आप ऐसे सोच लें कि मतलब ज़्यादा भरा हो, वैसे मैंने टेस्टिंग के लिए कम लिया, पर इससे ज़्यादा अगर आप रख सकते हैं तो वही कोशिश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा रहता है उतना ज़्यादा इफेक्टिवली ये हमारा जो मिक्सर है वो काम कर पाता है। अब इसे आपको क्लोज कर देना है, लिड को ऐसे प्रेस करना है अपने, और देखिए मैंने इसे पावर प्लग में अटैच कर दिया। अब मैं पहले वहाँ से स्विच ऑन कर ले रहा हूँ। स्विच ऑन करने से पहले आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ से ये बंद रहता है, तो यहाँ पे करने के बाद ही हमें स्विच को ऑन करना है। तो मैंने स्विच को ऑन कर लिया। और मैं आपको एक बता दूँ, अगर यहाँ से आपको हवा आते हुए नज़र आए तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर फैंस दिए हुए हैं ताकि जो हीट अंदर प्रोड्यूस होती है वो बाहर निकल के आ पाए। तो फिर अब गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए स्विच मैंने वहाँ से ऑन कर लिया, मैं 1 पे ले जाऊँगा। गाइस तो इसमें अगर आप ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि 1 2 3 में आपको कितने टाइम स्पेंड करना है। ये वेरी करता है प्रोडक्ट के साथ, मतलब जो भी आइटम आप इसमें डाल रहे हैं उसके हिसाब से वेरी करता है कि आपको 1 2 3 में रखना है। ये 1 2 3 बेसिकली आपको मोटर का RPM बताता है, यानी कितने स्पीड से आपका मोटर घूमने वाला है। और तो गाइस अब रिजल्ट देख लेते हैं हम। तो देखिए महज 2 3 4 सेकेंड में ही आप देख रहे हैं ये पूरा पेस्ट बन के तैयार हो गया टोमेटो का। तो काम तो इसने काफ़ी अच्छे से किया, पर आप कुछ जगह पे देख पा रहे होंगे, कि ऐसे कुछ टमाटर रह गए। तो ऐसे आप देख पा रहे हैं कुछ टमाटर ऐसे खाली रह गए हैं। ऐसा मैंने इसलिए बताया था आपको, क्योंकि आपको मैंने कहा था ना ज़्यादा आपको भर देने के लिए वही होता है। अगर आप इसमें ज़्यादा टमाटर मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं डालते तो एफिशिएंसी इसकी ख़राब हो जाती है। तो इसमें मतलब लगभग आप देख रहे होंगे यहाँ तक ये आ चुका है, तो लगभग इतने हाइट तक आप चीज़ों को इसमें डाल दें तो ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। ये सिर्फ इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ नहीं है, ये बाकी सारी चीज़ों के लिए ये लागू होता है। सब में आपको मतलब ये तीनों जार्स में अगर आप कोई भी चीज़ डाल रहे हैं तो आप अच्छे से फिल कर दें। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर क्यों बना हुआ है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जैसे आप यहाँ 1 2 3 में 3rd स्पीड में जाते हैं, पर यहाँ पे आप डायरेक्टली 3rd स्पीड में जा सकते हो। और यहाँ पे जैसे देखिए मैं आपको स्विच क्लोज करके पहले दिखाता हूँ। अगर मैं स्विच क्लोज करके यहाँ पे 1 में जा रहा हूँ तो ऐसे आपको साउंड आ रहा है, यानी आप 1 से 2 में 3 में स्विच कर सकते हैं। पर अगर मैं इधर करता हूँ तो कोई आप साउंड नहीं आएगा, यानी आप बेसिकली आप अगर ऐसे करके ऐसे छोड़ते तो अपने आप पे रिबाउंड करेगा। तो अगर आपको जल्दी क्विकली किसी चीज़ को मतलब पेस्ट बनाना है तो आप जस्ट यहाँ पे इस तरह ऐसे करिए, और देन जैसे आपका हो जाता है आप रिलीज कर दीजिए हाथ को, तो ये हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक बारी। तो देखिए यहाँ मैंने जैसे ही स्विच को ऑन किया मैंने छोड़ दिया, ये बंद हो गया। तो इस वाले तरफ का यही फंक्शनैलिटी था। मुझे उम्मीद है गाइस इससे रिलेटेड आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इस प्रोडक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहाँ से जाके इसे बाई कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें।